ज्ञान भारती जीएस ग्रुप में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बिहार पुलिस अपर सेवा आयोग जो है सो एक नया भर्ती निकाला है, जो कि इससे पहले आता था लेकिन इतने बड़ी लेवल पे कभी नहीं आया था। इसमें जो है सो सबसे बड़ी इतने बड़ी लेवल पे पहली बार वैकेंसी दिया गया है, जो कि बिहार अपर निरीक्षक सामान्य वन संवर्ग बिहार पुलिस इंस्पेक्टर जनरल क्लोज कैडर है, जिसमें यह लेवल 6 की जॉब है। बिहार एसआई के समकक्ष है, लेकिन स्पेशल ब्रांच में इसको जॉब दिया जाता है, जो कि हम लोग सुनते हैं सीआईडी हो जाएगा, उसके बाद स्पेशल एसआईटी का गठन होता है, उसमें इसका जो है सो विशेष कार्य होता है। यह सामान्य एसआई की तरह कार्य नहीं करता है। ये आप लोग को जानने के लिए बहुत जरूरी है। इसका जो है सो इसमें रिक्तियों की संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगी आपको 150। और हम लोग देखेंगे इसमें बहुत सारी बदलाव किया गया है। ये सामान्य एसआई की तरह नहीं है। इसमें इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, तो शैक्षणिक योग्यता में हो जाएगा सबसे पहले आवेदन पात्रता में हो जाएगा सबसे पहले भारतीय होना चाहिए। दूसरा नंबर में हो जाएगा इसके शैक्षणिक योग्यता में ग्रेजुएट होना चाहिए या ग्रेजुएशन के समकक्ष कोई। उम्र सीमा देख लेंगे। उम्र सीमा समान वर्गों के लिए हो जाएगा 20 से 37 वर्ग तक, और समान महिला के लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक। और ओबीसी के लिए हो जाएगा 20 वर्ष से और अधिकतम 40 वर्ष तक है। और ये एससी और एसटी के लिए 20 वर्ष से कितना हो जाएगा, एससी और एसटी के लिए महिला और पुरुष दोनों के लिए 20 वर्ष से 42 वर्ष तक हो जाएगा। एससी एसटी और पिछड़े वर्गों को कुछ न्यूनतम सीमा आयु में छूट मिलती है। उसी प्रकार जितना नियमावली के अनुसार है वही सब दिया गया है। इसका शारीरिक मापदंड के रूप में हम देखेंगे तो शारीरिक मापदंड भी जो अभ्यर्थी का कितना होना चाहिए, जितने एसआई का जो होता है सामान्य दर्जा का होता है, बस उतना ही इसका है। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। आरक्षित सामान्य वर्ग को और ओबीसी के लिए जो है 165 या इसे हम ईबीसी कह लेंगे, और एससी एसटी के लिए 160 वर्ग सेंटीमीटर होना चाहिए। और महिलाओं के लिए कितनी होनी चाहिए, तो 155, जो कि सामान्य जितना होता है बस उतना ही, उसमें कोई बदलाव नहीं है। उसके बाद आरक्षित और बिना फुलाए हुए 81 सेंटीमीटर और फुला के होना चाहिए 86 सेंटीमीटर, जो कि आप लोग जानते हैं। इसमें भी एससी एसटी को थोड़ा सा छूट मिलता है। वजन मिनिमम कितना होना चाहिए, 48 केजी होना चाहिए। ये सब आप लोग ऑलरेडी इससे पहले भी जानते थे। इसमें नया क्या हुआ, तो नया ये चीज हुआ है जिसको जानना आप लोग को बहुत जरूरी है कि इसमें प्रारंभिक चक्र, इसमें ये 2 चरणों में एग्जाम होने जा रहा है। और इसमें सबसे पहला बात ये जानना है कि पीटी जो कि सामान्य जैसे होता था 200 अंक का होता था, उसमें क्वेश्चन की संख्या कितनी होती थी, 100 हुआ करती थी। जिसमें क्या क्या, जिसमें जो है 2 घंटा का हुआ करता था, जिसमें पासिंग मार्क्स कितना हुआ करता था, तो 30 मार्क्स होता था। लेकिन पासिंग मार्क्स से हम लोग को कोई मतलब नहीं, इसमें जितना ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ले आ सकते हैं। और परसेंटाइल पद्धति के आकृति पर इसे कार्य बुलाया जाएगा। और इसकी हम लोग देखेंगे कि इसका जो है सो द्वितीय चरण या मुख्य परीक्षा में इसका क्या सिलेबस है, तो उसको हम देखेंगे। इसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, जो कि 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 180 मिनट का या 3 घंटा का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन क्या होगा, तो प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और प्रत्येक गलत आंसर देने पर क्या होगा, 0.25 होगा। जो कि इससे पहले एक क्वेश्चन पे कितना हुआ करता था, तो 0.20 हुआ करता था। पहले था 5 क्वेश्चन गलत करने पर 1 क्वेश्चन गलत हो जाता था या इसका मार्क्स कट जाता था। लेकिन इस बार क्या किया गया है, इसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है कि इसमें अब क्या किया गया है कि अब जो है सो 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 क्वेश्चन आपका सही कट जाएगा। ये सबसे बड़ी बदलाव है। उसके बाद जो है सो इसमें मेंस में 2 प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे, जिसमें तो एक हम बतला चुके हैं कि 200 क्वेश्चन का रहेगा, प्रत्येक का 1 मार्क्स मिलेगा। और गलत देने पर क्या होगा, 4 क्वेश्चन पे 1 क्वेश्चन काट लिया जाएगा। और इसमें तृतीय पत्र जो हम लोग
ऐसा में देते हैं, पहला में मेंस में पहले हिंदी का होता है और बाद में जनरल पेपर का होता है। लेकिन इसमें क्या किया गया है, हिंदी नहीं देके पीटी में मेंस में डायरेक्ट दिया गया है 200 क्वेश्चन का। वो जो है सो एमसीक्यू रहेगा 200 क्वेश्चन। उसमें कौन कौन क्या क्या रहेगा सो बताते हैं। जनरल अवेयरनेस या जनरल स्टडीज से 50 क्वेश्चन रहेंगे। मैथ एवं रीजनिंग के, मैथ के 40 क्वेश्चन रहेंगे और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन रहेंगे और इंग्लिश के रहेंगे 20 क्वेश्चन और हिंदी के 20 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 200 क्वेश्चन करेंगे। फिर से सुनिएगा, जीके जीएस के कितने रहेंगे, तो 50 क्वेश्चन रहेंगे। मैथ का कितना रहेगा, तो मैथ का 40 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद रीजनिंग का कितना रहेगा, तो रीजनिंग का हो जाएगा आपको 40 क्वेश्चन, अंग्रेजी 20 क्वेश्चन और हिंदी 20 क्वेश्चन। और चलेंगे इसका जो है सो एक और सेकेंड शिफ्ट में जो एग्जाम होगा, ये जो है एक प्रकार का सब्जेक्टिव टाइप को होगा। ये वस्तु विषयनिष्ठ क्वेश्चन होंगे, जिसमें हम लोग आप लोग को क्या लिखना होगा, तो हिंदी निबंध लिखना होगा, जो कि 15 अंक के होंगे। और आगे इसमें क्या क्या होगा, तो हिंदी निबंध होगा, अंग्रेजी निबंध होगा, अंग्रेजी संक्षेपण जिसको प्रिसाइज राइटिंग कहते हैं, और अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद करने के लिए दिया जाएगा, जो कि टोटल 50 मार्क्स के होंगे। इसमें हिंदी के 15 मार्क्स होंगे, अंग्रेजी के 15 मार्क्स होंगे और अंग्रेजी और हिंदी साइज राइटिंग होगा, उसका जो है 10 मार्क्स मिलेगा। और हिंदी और अंग्रेजी की अनुवाद के लिए 10 मार्क्स दिए जाएंगे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 2 पत्रिकाएं दी जाएगी और एक प्रति आयोग सुरक्षित रखेगा और दूसरे प्रति अभ्यर्थी को दी जाएगी। दोनों पत्रों में कम से कम 30 अंक लाना अनिवार्य है। उससे अगर कम लाइएगा तो फेल कर जाइएगा। लिखित ये जो दिया गया है 50 मार्क्स का, 50 मार्क्स में आपको मिनिमम कितना लाना होगा, तो 30 मार्क्स लाना बिल्कुल बहुत जरूरी है। सर इसमें किस कोटि को कितना है वैकेंसी, तो ये हो जाएगा जनरल या यूआर स्टूडेंट के लिए 60 टोटल रिक्तियां हैं, जिसमें 21 महिलाओं के लिए है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए हो जाएगा 15, जिसमें 5 महिलाओं के लिए है। अत्यंत पिछड़ा जाति वर्ग के लिए हो जाएगा 27, जिसमें 9 महिलाओं के लिए है। अनुसूचित जाति के लिए होगा 24, जिसमें 8 महिलाओं के लिए है। पिछड़ा वर्ग के लिए 18, जिसमें 6 महिलाओं के लिए है। और पिछड़ा वर्ग महिला के लिए स्पेशल दिया गया है 4 और अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 2 दिया गया है। टोटल वैकेंसी की संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 150। और इसमें बताने के लिए कुछ खास नहीं है। तो इसी के साथ ज्ञान भारती जीएस ग्रुप से बने रहें और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।